इटली में एडमिशन हो गई। अब आप परेशान हैं कि आप वीज़ा के लिए किस तरीके से अप्लाई करें, और ये परेशानी भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इटली में वीज़ा बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिजेक्ट हो रहे हैं। तो सही मेथड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं कॉम्प्रिहेंसिवली आपको समझाने वाला हूँ कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं वीज़ा को अप्लाई करने के लिए, और आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपका सक्सेसफुली वीज़ा जो है वो अप्रूव हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वीज़ा को अप्लाई करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपका वैलिड पासपोर्ट है। वैलिड पासपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस बात को यकीनी बनाएं कि आपका जो पासपोर्ट है आपके इंटेंडेड पीरियड से 6 महीने ज़्यादा हो। जैसे कि आपका 1 साल का इंटेंडेड पीरियड है इटली में रहने का, जैसे आपकी 1 साल की मास्टर्स है, तो आपका पासपोर्ट कम से कम 1.5 साल जो है उसकी वैलिडिटी अभी मौजूद होनी चाहिए पासपोर्ट की, तब ही जाके आपका पासपोर्ट जो है वो अप्रूव होगा। अगर इस इंटेंडेड पीरियड से कम होगा तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और बेहतर है कि आप अपने पासपोर्ट को रीन्यू करा लें। दूसरी रिक्वायरमेंट आपकी यूनिवर्सिटी की एडमिशन है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गई है तो यूनिवर्सिटी का इनविटेशन लेटर आप वीज़ा ऑफिस में अप्लाई करेंगे। इस लेटर की फोटोकॉपी बनाएं और अपने डॉक्यूमेंट्स में इसको सेव कर लें। तीसरी रिक्वायरमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट है। सबसे ज़्यादा वीज़ाज रिजेक्शन का जो केस हो रहा है वो लेक ऑफ फंडिंग की वजह से हो रहा है। तो आपको इंश्योर करना है कि आपकी जो फंडिंग है वो इनफ है कि आप अपनी जो रिहाइश है वो अपनी खुद सपोर्ट कर सकें। आप 3 मेथड के थ्रू फाइनेंशियल सपोर्ट प्रूफ कर सकते हैं। नंबर 1 है आपकी स्कॉलरशिप। अगर आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप पहले से मिल गई है जो कि मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, तो आप वो शो कर देंगे, उसके बाद फंडिंग शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और दूसरा मेथड ये है कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाएं जिसमें से 25 से 30 लाख आप उसमें जमा करवाएं। 6 महीने तक के टाइम पीरियड तक आपके जो 25 लाख है वो आपके अकाउंट से निकले ना हो। और आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को इस तरीके से लेजिट बना सकते हैं कि आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन होती रहें। इस तरीके का कोई इंप्रेशन ना है कि आप अचानक से 25 लाख अपने अकाउंट में रखवा दिए हैं, क्योंकि वो फिर वीज़ा वालों को पता चल जाता है और फिर वो आप पर आपका जो है वो वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। तो मेक श्योर करें कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो फ्रिक्वेंटली होती रहे उस अकाउंट में, आपका अकाउंट लाइव हो, और आपकी जो अमाउंट है वो 25 से 30 लाख मेंटेन रहे 6 महीने तक। और तीसरा काम ये कर सकते हैं कि आपका कोई स्पॉन्सर है जो इटली में मौजूद हो, या कोई यूनिवर्सिटी हो या कोई बिजनेस हो, वो आपका मतलब जो है वो ठेका लें कि इस शख्स को स्पॉन्सर मैं कर रहा हूँ और ये मेरे स्पॉन्सर की बेसिस पे जो है वो इटली आ रहा है। यूजुअली मेरिट स्कॉलरशिप्स और स्पॉन्सर्स वाला सीन बड़ा कम होता है, तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो बैंक स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। तो चौथी रिक्वायरमेंट जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन है। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के तहत आपसे कहा जा सकता है कि आप ये टेस्ट करवा लें। तो जो आपकी रिक्वायर्ड टेस्ट होंगी वो आप करवा लें, और उसकी जो है टेस्ट रिपोर्ट्स को भी फोटोकॉपी करके आप अपने पास रख लें। और 5वीं रिक्वायरमेंट है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। तो इटली का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म दूसरी कंट्री से डिफरेंट होता है, तो आप मेक श्योर करें कि आप कंप्लीटली सारे ही जो पोर्शंस हैं वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के वो आप कंप्लीटली फिल कर लें, और उसके बाद जो भरा हुआ फॉर्म है उसकी फोटोकॉपी भी अपने पास रख लें। 6th रिक्वायरमेंट है वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी। अब वीज़ाज 2 किस्म के होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म वीज़ा, दूसरा होता है शॉर्ट टर्म वीज़ा। तो जो लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है उसकी फ़ीस तकरीबन 8,000-9,000 के दरमियान होती है। वो चेंज हो सकती है डिफरेंट डेट्स के हिसाब से। बैन जो अभी है वो 8,000 से 9,000 के दरमियान है। जो शॉर्ट टर्म वीज़ा है वो तकरीबन 13-14 हज़ार के दरमियान उसकी फ़ीस होती है। तो जब आप अपनी फ़ी पे कर लें तो उस फ़ी का जो स्क्रीनशॉट है वो अपने पास जो है वो फ़ोटोकॉपी करके रख लें, और इनवॉइस वगैरह अगर कोई जनरेट होती है तो उसका भी फ़ोटोकॉपी और प्रूफ जो है वो अपने पास फ़ोटोकॉपी करके डॉक्यूमेंट्स में रख लें। उसके बाद 7वीं रिक्वायरमेंट्स जो होती है वो आपके पासपोर्ट साइज़ जो हैं वो फ़ोटोज़ होते हैं, जो कि 2x2 इंचेस के जो हैं वो होंगे, और वो फ़ोटोज़ आप कम से कम 3-4 अपने पास रख लें। जब अप्लाई करने का मौका है तो फिर वो आपके पास मौजूद होने चाहिए फ़ोटोज़। बाकी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स और हो सकती हैं आपकी सिचुएशन के हिसाब से। बहरहाल ये जो है वो जनरल रिक्वायरमेंट्स है। बाकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती हैं, और एम्बेसी कभी कभी कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकती है आपसे। आप मेक श्योर करें कि ये 7 डॉक्यूमेंट्स आपके पास फ़ोटोकॉपी और ऑर्गेनाइज्ड वे में आपके पास मौजूद होने चाहिए। उसके अलावा जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट एम्बेसी अगर आपसे मांग रही है तो वो भी आपके पास मौजूद होनी चाहिए।
अब वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक करने के दो तरीके हैं। एक तो आप फ़ोन करके एम्बेसी से मालूम कर सकते हैं, दूसरा यह है कि आप ऑनलाइन एम्बेसी की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ से जो है वो वीज़ा का अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो करना आपको ये होगा कि आप इटालियन कॉन्सुलेट या एम्बेसी की वेबसाइट पर जाएंगे, पाकिस्तान की जो होगी, वहाँ जाकर आप वीज़ा या सेलुलर सर्विसेज का जो सेक्शन है वो ढूंढेंगे और वहाँ पे आपको मेक एन अपॉइंटमेंट का जो है वो लिंक नज़र आ जाएगा, वहाँ पर क्लिक कर दें। वीज़ा टाइप जो है वो सेलेक्ट करें जो इस केस में स्टडी वीज़ा होगा। उसके बाद अपॉइंटमेंट के लिए एक मुनासिब जो है वो डेट जो है वो आप सेलेक्ट कर लें जो आपके लिए ईजी हो इंटरव्यू के लिए। उसके बाद आप अपना कंप्लीट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ फॉर्म में प्रोवाइड कर लें, जैसे कि ईमेल एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, आपका घर का एड्रेस, आपका नाम, पता, सब कुछ। उसके बाद आप डबल चेक करें और मेक श्योर करें कि सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। वंस आपने फॉर्म फिल कर लिया और उसको चेक कर लिया, उसके बाद जो है वो सबमिट का बटन जो है वो क्लिक कर लें ताकि आपका अपॉइंटमेंट सबमिट हो जाए। और उसके बाद एम्बेसी जो है वो आपको कंफर्मेशन ईमेल भेजती है। वो कंफर्मेशन ईमेल का स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास फोटोकॉपी जो है वो उस डॉक्यूमेंट का भी फोटोकॉपी करके बना लें वहाँ पे। और जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वो आप कंफर्मेशन ईमेल आपको दिखानी पड़ सकती है वहाँ पे, तो आपके पास वो एज अ प्रूफ मौजूद होनी चाहिए। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल कर, इसका कंप्लीट मेथड 12 स्टेप्स में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आप स्क्रीन पे जो ये देख रहे हैं ये 12 स्टेप्स है कि किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो जब आप फॉर्म फिल करने बैठे हैं तो आप इसको देख सकें। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ी जो है वो आप दो मेथड के थ्रू पे कर सकते हैं। एक तो मेथड ये है कि आप ऑनलाइन एम्बेसी की वेबसाइट पर जाएँ और वहाँ पर जो फ़ीस की जो रिक्वायर्ड स्टेप्स हैं वो फॉलो करके आप ऑनलाइन पे कर लें। उसमें से आपका फॉर्म का रेफरेंस नंबर वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी वो आप उसमें डाल दें और ऑनलाइन पे कर लें। दूसरा तरीका ये है कि आप बैंक में जाके पे करें और उसके बाद जो है पेमेंट प्रूफ वो अपने पास रख लें। तो जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो वो पेमेंट प्रूफ भी आपके पास मौजूद होना चाहिए। उसके बाद आपको बायोमेट्रिक का अपॉइंटमेंट भी बुक कराना पड़ेगा। तो बायोमेट्रिक का अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए भी आपको कॉन्सुलेट और एम्बेसी की वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ जाकर आप बायोमेट्रिक का जो टैब है वहाँ पर जाएंगे, वहाँ उसको सेलेक्ट करें। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन वो आपसे मांग रहे हैं वो आप उनको प्रोवाइड करें। कोई भी सूटेबल डेट पर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा लें। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट सेंटर जो है वो अलॉट किया जाएगा और अपॉइंटमेंट सेंटर पे आप अपनी पिक्चर्स और बायोमेट्रिक करवाएंगे। तो जब आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा उसके बाद आप वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। तो वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आप एक काम तो ये कर सकते हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्स आप कॉन्सुलेट में TCS कर लें, या दूसरा काम ये कर सकते हैं आप कॉन्सुलेट में खुद जाएं, कॉन्सुलेट या एम्बेसी वहाँ पर खुद जाएं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है और फ़ी जो आपने पे की है वो सारे उसके जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी और आपकी जो पिक्चर्स हैं वो लेकर आप एम्बेसी में जाएँ और वहाँ पर सबमिट करवा दें। फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो आप ये कुछ स्टेप्स जो हैं वो फॉलो ज़रूर करें। पहला काम आपको ये करना है कि आपको प्रोफेशनली ड्रेस करके जाना है, क्योंकि ड्रेसिंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो दूसरी चीज़ आपको ख्याल रखनी है कि इंटरव्यू के दौरान आप पोलाइट हो और रिस्पेक्टफुल हो। आप इस तरीके से ना जाएं कि आपको कोई फ़िक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है। आप इज़्ज़त से जाएँ, पोलाइट जाएँ, रिलैक्स रहें। तो इस तरीके से आपका इंटरव्यू अच्छा हो सकता है और आपके वीज़ा के चांसेस बढ़ सकते हैं। और तीसरा काम आपको ये करना है, जो भी क्वेश्चन होंगे उसके लिए आपको प्रिपेयर होकर जाना है और आपको इस तरीके का इंप्रेशन देना है कि आप इटली पढ़ने के लिए जा रहे हैं और उसके बाद वापस आप अपनी कंट्री में सर्व करेंगे। तो इंटरव्यू का कंप्लीट इंप्रेशन इस तरीके का होना चाहिए कि आप मुल्क से भाग नहीं रहे। और चौथा काम आप ये करें कि आप ऑनेस्ट रहें, आपके आंसर्स ऑनेस्ट होने चाहिए। आप क्यों उस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आपने क्यों कोर्स सेलेक्ट किया है, वो सारी की सारी चीज़ें ट्रू होनी चाहिए। और इंटरव्यूअर को ये इंप्रेशन देना है आपने कि आपको पता है कि आप इटली क्यों जा रहे हैं, आपके सारे गोल्स क्लियर हैं, आप इटली जाएंगे, पढ़ाई करेंगे प्रॉपरली, उसके बाद जो हैं वो सारे जो आपके फ्यूचर प्लान्स हैं वो क्लियर होने चाहिए और ऑनेस्ट आपके रिव्यूज़ होने चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए। तो कंप्लीट प्रिपेयर होकर जाएं इंटरव्यू के लिए, बहुत ज़रूरी है। और इंटरव्यू ही आपका मेक और ब्रेक पॉइंट होता है। आपने अगर अच्छा इंटरव्यू दिया और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वैलिड हैं तो आपको 100% वीज़ा मिलेगा। वंस आपका इंटरव्यू वगैरह सब कुछ क्लियर हो गया उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। तो कम से कम 1-2 महीने में आपका इंटरव्यू का रिज़ल्ट जो है वो आ जाता है और जब आपका रिज़ल्ट आ जाता है उसके बाद जो है वो आप प्रिपरेशन करते हैं इटली जाने के लिए। स्टडी इन इटली में सबसे ज़्यादा जो परेशान कन और सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजिंग मरहला जो होता है वो वीज़ा का ही होता है, क्योंकि एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं इटली की, इसलिए वीज़ा जो उनका क्राइटेरिया है थोड़ा कंपैरेटिवली मुश्किल है और अपॉइंटमेंट का भी बड़ा जो है वो मसला चल रहा है।
तो आपको ये करना है कि आप जल्दी से जल्दी वीज़ा के लिए अप्लाई करें और अच्छे से पूरे डॉक्यूमेंट्स बनाकर प्रिपेयर होकर सारा मेंटली आप अपना जो है वो गोल क्लियर करके प्रॉपरली जो है वो इंटरव्यू वगैरह के लिए जाएं। तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा जो है वो सक्सेसफुली हो जाएगा और इंशाल्लाह फिर आप इटली में पढ़ाई के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको वीज़ा रिलेटेड कोई और क्यूरी नहीं रहेगी। उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्यूरी है या कुछ है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। उसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे वो मैसेज कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम की ID में आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, तो वहाँ पर आप मुझे जाके मैसेज वगैरह कर सकते हैं और मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँचाऊँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।